गुड इवनिंग टेरस। आइए आज की इस ट्रेड को थोड़ा समझते हैं। आज हमने बैंक निफ्टी में जो ट्रेड बनाया था और आज लाइव ट्रेड रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो भी ट्रेड था ये स्पॉट का चार्ट है एंड इस साइड में आपके सामने ऑप्शन का चार्ट है। राइट, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 43,500 के कॉल पर हमने काम किया था और ये हमारा एंट्री लेवल है 307.85 का एंड स्टॉप लॉस 291.60 पर था एंड हमने जो प्रॉफिट बुक किया वो एवरेज 412.70 के आसपास हमने इसको बुक कर लिया था। राइट, सो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हमने कैसे कंफर्म करके इस ट्रेड को बनाया है। सो हम चार्ट पर चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं सबसे पहले चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज करता हूँ। मैं एक बार इसको 15 मिनट चार्ट पर ले चलता हूँ तो पूरे चार्ट को एक बार देखने के लिए आसानी होगा। ओके, सो यहाँ पर 43,600 का एक लेवल है। मैं आप लोगों को बहुत दिन से बताते आ रहा था कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। डेली चार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्विंग है ये 43,600 पर ये सपोर्ट लेकर ये उठा था और ये कुछ इस तरीके से इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया था। राइट, और जिस वजह से हमने इसको इम्पोर्टेंस दिया एंड इस लेवल को हमने मार्क करके रखा हुआ है। अब अगर हम इसको माइक्रो टाइम फ्रेम में देखें तो जब प्राइस इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आया 43,600 को, उसके बाद प्राइस नीचे ट्रेड करता रहा एंड इस दिन इसने ब्रेकआउट दिया था। राइट, सो जब इस दिन ब्रेकआउट दिया, ओके यहाँ पर देखिए इस दिन ब्रेकआउट दिया था। नो डाउट आपको ट्रेड नीचे होता हुआ दिख रहा है। ये ऊपर ओपन हुआ, ट्रेड नीचे हुआ, बट ये फाइनली जब क्लोज हुआ, क्लोज होते होते इसके बाहर जाकर क्लोज हुआ, यानी कि इस लेवल के ऊपर जाकर क्लोज हुआ। इस दिन को भी अगर आप देखोगे तो इसका क्लोजिंग भी ऊपर ही है। राइट, और नेक्स्ट डे देखोगे इसका क्लोजिंग भी ऊपर है, इस दिन का भी ट्रेडिंग ऊपर हुआ एंड क्लोजिंग भी ऊपर है। आज क्या हुआ, आज इसका ओपनिंग इस लेवल के नीचे हो गया था। राइट, सो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और यहाँ पर समझते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा 43,600 के नीचे ओपन हुआ एंड ओपन होते ही प्राइस ने सबसे पहले एक लो फॉर्म किया एंड लो फॉर्म करने के बाद प्राइस नीचे और नहीं आया। यहाँ से प्राइस हायर हाई बनाते हैं, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। राइट, और इस रेजिस्टेंस के सामने 43,600 जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, अभी प्राइस नीचे है, डेफिनेटली ये हमारे लिए अभी एक रेजिस्टेंस होगा। राइट, सो ये जब प्राइस ऊपर गया इस रेजिस्टेंस के नीचे इसने एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया। अब अगर इसको नीचे आना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म कर लिया है, ये एक सपोर्ट बनाकर उसको ब्रेक करके नीचे आ जाना चाहिए था। राइट, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस फॉर्म करने के बाद प्राइस फिर से ऊपर गया, इस लेवल को फिर से टकराया, फिर से नीचे आया। अभी तक कोई भी सपोर्ट ना बना है ना ही सपोर्ट टूटा है। राइट, ये प्राइस नीचे आया, यहाँ तक आके एक लो फॉर्म किया जो कि हायर लो था एंड यहाँ पर एक सपोर्ट का भी फॉर्मेशन हुआ है। सपोर्ट फॉर्म होने के बाद प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर गया और ये एक नया हाई बना दिया था। जब ये हाई बनाया उसका क्लोजिंग ऊपर नहीं हो पाया, फिर से नीचे आ गया, जिस वजह से हमने फिर से थोड़ा सा वेट किया कंफर्मेशन के लिए कि एक बार ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन कर जाए तो फिर हम एक ट्रेड बना सकते हैं यहाँ पर। सो उसके बाद देखिए ये एकदम से ऊपर ब्रेकआउट कर गया। अब ब्रेकआउट करके यहाँ तक जाके एक हाई बनाया, फिर ये रिट्रेस करके नीचे आया। थोड़ा नीचे आने के बाद इस कैंडल को अगर आप देखोगे यहाँ पर एक शार्प रिजेक्शन नीचे के साइड से हमें दिखाई दे रहा है। और ये कहाँ से हुआ, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था ये वाला कैंडल, अगर आप इसको मार्क करोगे हाई को तो आपको दिखेगा कि इसी लेवल को जैसे ही टकराया यहाँ पर एक शार्प रिवर्सल ऊपर के साइड में हमें देखने के लिए मिला है और वॉल्यूम का भी इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सो जिसको देखते हुए हमने इस कैंडल का जब हाई टूट रहा था हमने एक एंट्री को यहाँ पर बना लिया था एंड हमारा जो एग्जिट लेवल है यहाँ पर हमारा एग्जिट लेवल है। सो एग्जिट यहाँ पर क्यों किया, देखिए ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ये ग्रीन कैंडल का जैसे क्लोजिंग हुआ रेड कैंडल के फॉर्मेशन में हमने एग्जिट कर दिया था। सो इसका रीज़न ये है एग्जिट करने का, देखिए कि इसने आज कल के दिन का जो लो था इस लो को ब्रेक किया है, यानी कि कल के दिन के नीचे एक नया लो फॉर्म किया है। जनरली क्या होता है
कि कैंडल का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, लोअर लो लोअर हाई या फिर हायर हाई हायर लो, राइट। और इस तरीके का कैंडल यानी कि कुछ ऐसा जो हाई एंड लो दोनों को ही टच करे या ब्रेकआउट करे, राइट, इसको हाई वॉलेटाइल कैंडल कहा जाता है। ये बहुत कम बनता है, राइट। जनरली आपको ये दो स्ट्रक्चर ही दिखेगा, जिसलिए हम ये मान के चलते हैं कि अगर किसी स्टॉक या किसी स्क्रिप्ट ने लो को ब्रेक किया है तो वो शायद हाई को ब्रेक ना कर पाए। अगर ये हाई को ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो शायद ये लो को ब्रेक ना कर पाए। सो ये एक हाइपोथेसिस होता है हमारे ट्रेडिंग प्रैक्टिस में। सो अगर हम ये मान के चल रहे हैं अभी कि इसने लो ब्रेक किया है तो ये हाई को ब्रेक नहीं करेगा। अगर हाई को ब्रेक नहीं करेगा डेफिनेटली इसके अंदर, इस ट्रेडिंग सेशन के अंदर कहीं ना कहीं इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और वो एरिया हमने ढूंढ कर निकाला है, ये वाला लेवल। सो ये कहाँ से निकाला है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। चलिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चलते हैं एंड यहाँ पर देखिए इस दिन प्राइस ओपन होने के बाद जब ट्रेड करना स्टार्ट किया पहली बार यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था, और जिसको रेजिस्टेंस बनाने के बाद ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। प्राइस फिर से नीचे आया, इस लेवल पर आकर आप देख सकते हो थोड़ा सा रुकने की कोशिश भी किया बट ये फेल हो गया एंड अपने रेजिस्टेंस के नीचे आकर इसने क्लोजिंग दे दिया था। आज का ओपनिंग इसके नीचे था। प्राइस जब अभी ट्रेड करके ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था ये अभी सपोर्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो अभी इसको फिर से रेजिस्टेंस मिलने की संभावना हो जाएगा, जिस वजह से जैसे ही लेवल पर प्राइस गया एंड क्लोजिंग दिया हमने हमारा जो एंट्री था उसको एग्जिट कर दिया। उसके बाद देखिए वहाँ से प्राइस नीचे आया, प्राइस यहाँ से नीचे आया एंड नीचे आने के बाद फिर से बाउंस करके जो भी रेजिस्टेंस लेवल था सबको तोड़ ताड़ के ऊपर चला गया। और यहाँ पर एक लेवल आपको मालूम होगा, मैं पहले भी बताया था, ये लेवल मार्क किया हुआ है, उसको जाकर आज के दिन में ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे दिया है, राइट। सो ये होगा नहीं होगा ये हमको नहीं पता था कि ये प्राइस नीचे आके फिर घूम के ऐसा जाएगा, बट हमें ये दिख रहा था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। सो हो सकता है इसको टकरा कर नीचे आए, जो नीचे आया भी है। अब ब्रेकआउट करके जाएगा कि नहीं ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये लो ब्रेक कर चुका था, तो हम ये मान के चल रहे थे कि हाई को ब्रेक नहीं करेगा। सो पिछले दिन का जो भी ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बना होगा जहाँ पर जाके ये अटक सकता है, जिस वजह से हमने उसको क्लोज कर दिया और एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ क्लोज किया है। 1:6 प्लस रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने इस ट्रेड में अचीव कर लिया था। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इस ट्रेड को कैसे बनाया गया है और कैसे हमने इसको बाई करने के लिए क्या व्यू रखा, कैसे हमने इसको ट्रेंड को कंफर्म किया है। सो चलिए आज का वीडियो मैं ही वाइंड अप करता हूँ। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।